नमस्ते जी, मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है और हमारी संस्था का नाम महापुरुष विचार प्रचार समिति है। हमारी संस्था बेरी हल्के के युवाओं के बीच में काम करती है और कुछ दिन पहले दिल्ली में क्लर्क की 2168 पोस्ट निकली थी, तो हमने घोषणा की थी कि आह्वान किया था कि हम इन भर्तियों में, क्लर्क वाली भर्तियों में बेरी हल्के के 1,1200 बच्चों को लगवाने की कोशिश करेंगे। तो आज 19 फरवरी हो गई है, सोमवार का दिन है। 7 फरवरी फार्म भरने की आखिरी तारीख थी, 12 दिन ऊपर हो गए हैं। हमने कुछ किताबों के नाम भी, 6 किताबों के नाम, और ऑनलाइन वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं उनके लिंक भी सभी बच्चों को फॉरवर्ड किए। 905 रुपये की किताब में है। शायद कुछ उनमें डिलीवरी चार्ज 30-40 रुपये और ऊपर एक किताब पे लगता होगा, तो 905 जमा 200 के करीब, मतलब 1,000-1,100 रुपये की वो किताबें आपके घर पे ही पहुंच जाएंगी। लगभग 40 बच्चों ने खरीद भी ली हैं। हमने बहुत व्यापक स्तर पे अपील की है और संस्था की तरफ से घोषणा भी की है कि जो बच्चा ये 6 किताबें खरीद लेगा, किसी भी बुक डिपो से खरीदे, ऑनलाइन मंगवाए, जैसे भी उसको, लेकिन 6 की 6 किताबें वही वाली उसके पास होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हम 500-500 रुपये संस्था की तरफ से भी देंगे। आने वाले 3 मार्च को, रविवार के दिन, हम ये 500-500 रुपये उन बच्चों को, जो बच्चे भी वो 6 की 6 किताबें खरीद चुके होंगे, उनको देंगे। तो सारे के सारे बच्चे ये किताबें खरीद के हमें 1 मार्च तक उन किताबों के फ़ोटो और अपनी डिटेल भेज दें। हम अपनी लिस्ट बनाने लग रहे हैं और उसी हिसाब से पैसे संस्था की तरफ से लेकर बच्चों को बांटेंगे। अगर 1 मार्च के बाद कोई बच्चा आता है और कहता है कि मुझे पैसे दो, तो वो देने के लिए हमारे पास नहीं होंगे। तो जो भी बच्चे हैं 1 मार्च तक अपनी किताब खरीद लें और किताब खरीद के हमें सूचित कर दें। रही बात नौकरी लगने की, तो जिस बच्चे के ने फार्म भरा है, वो पहला स्टेप है कि उसने नौकरी लगने के लिए पहला कदम उठा लिया है। दूसरा कदम होता है किताबें। तो जिस बच्चे के पास किताबें हैं वो दूसरा कदम है। और फिर तीसरा कदम हम बताएंगे, चौथा। हम हर एक स्टेप पे मदद करने के लिए तैयार हैं। और जिन जिन बच्चों ने फीस में भी, फार्म भरने की 100 रुपये फीस थी, तो कुछ बच्चों ने वो भी उसमें भी मदद मांगी, तो हमने वो भी उन बच्चों की मदद की। तो जहाँ जहाँ संस्था को ज़रूरत महसूस होगी कि हमें बच्चे की स्टेप पे मदद करनी चाहिए, ये मदद करनी चाहिए, वो सारी मदद हम आपकी करेंगे। तो किताबों के मामले में भी लगभग 50% हमने कह दिया कि हम देंगे अपनी तरफ से। तो आप सभी किताबें खरीद लीजिए। एक एक बच्चे की 6 किताब चेक करेंगे हम 3 मार्च को, और जिसकी पूरी होंगी उनको ही हम 500-500 रुपये देंगे। अगर किसी बच्चे के पास एक भी किताब कम है तो हम उसमें पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपने संस्था के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। सभी बच्चों के पास एक जैसी किताबें होनी चाहिए और किताबों से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे ग्रामीण परिवेश में हमने देखा कि फ़ायदे की चीज़ बच्चे खरीदते नहीं हैं। और किसी परिवार में अगर 3 लड़के हैं तो तीनों के पास अलग अलग मोबाइल मिलेगा, 10-10 हज़ार रुपये के अलग अलग मोबाइल मिलेंगे। लेकिन किताब उनके पास एक सेट भी नहीं मिलेगा। और मोबाइल, पहले एक टेलीफोन में पूरे गांव का काम चलता था। जब ये टेलीफोन नए नए लगने शुरू हुए, तो कोई एक अमीर परिवार में कोई एक बंदा फ़ोन लगवा लेता था और पूरे गांव का काम उसी पे सूचना आती थी। अभी फलाने के घर जाके ये कह देना, उसके घर जाके वो कह देना, और वो संदेश उनके घर तक पहुंच जाया करते थे। आज एक घर में रहने वाले, एक कमरे में रहने वाले भी अगर 4 नौजवान हैं तो चारों के पास अलग अलग मोबाइल फ़ोन है। जबकि किताबें चारों के पास अलग अलग होनी चाहिए, 4 सेट होनी चाहिए, वो है नहीं। तो हमारी संस्था ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है और हमारी संस्था बड़े रचनात्मक ढंग से काम करती है। पीछे भी हमने बिना रिश्वत के लाइसेंस बनवाने की जब बात की, तो लोगों ने हमारा काफ़ी मजाक उड़ाया, क्योंकि मैं तो स्पष्ट कह ही देता हूँ। तो लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, बोला कि ये तहसील में, हरियाणा की तहसील में बिना रिश्वत के अगर लाइसेंस बनवा लाए तो कमाल हो जाएगा। कोई कुछ कहता, मुझे कोई कुछ कहता, हमारे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी हतोत्साहित करते। बोले, अरे तुम
नहीं बनवा पाओगे। ये हरियाणा की तहसील है, यहाँ बगैर रिश्वत के एक कागज इधर से उधर नहीं होता। हरियाणा की तहसील में से नहीं बनवा के ला सकते। तो हमने कहा कि भाई रुक जाओ, और धीरे धीरे करके हम अपने काम पे लगे रहे। हमने वर्कशॉप लगाई, कैंप लगाए जगह जगह, और धीरे धीरे करके 500 बच्चों को अब हम लाइसेंस उनके हाथ में बिना रिश्वत के दिलवा चुके हैं। जो जिस काम के लिए 10-12 हज़ार रुपये की बच्चों को देने पड़ते थे, अब सिर्फ सरकारी फीस में बच्चे को लाइसेंस दिलवाते हैं हम, और दिलवा चुके हैं 500 बच्चों को। तो अब जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अब उनको हमने बोल के कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हमारे काम ने उनको जवाब दे दिया। अब दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी, कि बेरी हल्के के बच्चों को हम सरकारी नौकरी पर लगवाएंगे। पहले जब हम एम्स के फार्म निकले तो हमने फार्म भरवाए, तब भी हमारा मजाक उड़ाया, बोला एम्स में बेरी का एक बच्चा भी लग जाए तो हमें बताना। अब आप जाके एम्स में चेक कर लो, बेरी हल्के के बच्चे जो जिन फार्म भी भरे, उन बच्चों को 1500 रुपये भी दिए हमने, और वो बच्चे नौकरी भी लग गए हैं, सरकारी नौकरी पकड़ ली। तो कई आदमी कहते हैं काम कठिन है, मुश्किल है। तो मैं उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि भूपेंद्र अहलावत आसान काम करने के लिए नहीं बना। कठिन और मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए ही भूपेंद्र अहलावत बना है। वही काम करने में आनंद आता है, और वही काम करके हम और हमारी संस्था दिखाते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हैं बड़े निष्ठावान हैं, और धीरे धीरे ज़्यादा बवंडर क्रिएट नहीं करते, हमारे काम शोर मचाते हैं। भाई देखो ये काम कहा था, ये हो गया। तो अभी हम 3 मार्च को बच्चों को 500 रुपये देंगे, और केवल रुपये नहीं देंगे, हमारा जो दावा था कि कुछ बच्चों को हम नौकरी पे लगाएंगे, उनकी मदद करेंगे, हम उस 3 मार्च को ही वो लिस्ट एक तैयार करेंगे। इतने बच्चों को हमने 500 रुपये दिए, मतलब इतने बच्चों के पास किताबें थी, और ये बच्चे इच्छुक थे नौकरी लगने के, और उसी में से बाकी बाद में अगर कोई एग्ज़ाम की डेट आने के बाद 4 दिन पहले फ़ोन करेगा, जी मेरी तो डेट आ गई, तो हम उससे पूछेंगे भाई 3 मार्च को हमने हमारी लिस्ट जो तैयार की थी उसमें आपका नाम नहीं है, इसलिए हमारा ऐसा कोई, हमने किसी से फीस नहीं ले रखी, कोई पैसे नहीं ले रखे, हम किसी के उस प्रकार से जवाबदेह नहीं है। तो जो बच्चा हमारी बात सुनेगा, समझेगा, उसके ऊपर चलेगा, उसकी 100% मदद करेंगे। धीरे धीरे हमारे पास व्यवस्थित कार्यक्रम है, और मंजिल तक पहुंचाएंगे। बेरी हल्के का कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी पर लगना चाहता है, और उसके वो हमारे संपर्क में आ जाता है, तो फिर उसके बाद उसके माँ बाप की जिम्मेदारी कम हो जाती है, हमारी संस्था की और हमारी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। बेरी हल्के तक इस मैसेज को तुरंत हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दें। जो काम हमने कहे हैं वो काम हम करके दिखाएंगे, लेकिन जो काम हम बच्चों को कहते हैं वो काम बच्चों को भी करके दिखाने होंगे। तो 3 मार्च को हम पैसे देते वक्त लिस्ट फाइनल कर लेंगे कि ये बच्चे इच्छुक थे, और इन्होंने हमारे कहने से फार्म भी भरा और हमारे कहने से किताब भी लेके आए। हम अपनी तरफ से 500 रुपये उसमें भी उन प्रत्येक बच्चों को देंगे। तो हमारी संस्था किसी भी मद में किसी भी बच्चे से कोई पैसे नहीं लेती, ना तो दौड़ करवाते वक्त कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, ना लाइसेंस बनवाते वक्त, ना ये जो किताब वितरण के समय, ना कोई सरकारी नौकरी के फार्म भरवाते वक्त। किसी भी मद में बच्चे से कोई पैसे लेने का हमारे पास जगह ही नहीं है। हमारी संस्था किसी भी बच्चे से कुछ नहीं लेती। कोई डोनेशन करने वाले हैं वो अलग बात है, वो अपना लोग हैं हमारे संस्था से जुड़े हुए, लेकिन बेरियल के किसी बच्चे से, किसी लाभार्थी से हमारी संस्था कुछ नहीं लेती और काम करके दिखाती है। 33 बच्चों की पिछले 2 साल में सरकारी नौकरी पे भी पकड़ गए लग गई, और 500 बच्चों के हाथ में लाइसेंस भी आ गया। और जो हमने दावा किया कि 1200 बच्चों की नौकरी, सरकारी नौकरी लगवाएंगे, इस दावे पे भी अमल करेंगे। हवा में बातें नहीं करते, हम बातें व्यवहारिक करते हैं। धीरे धीरे उस मंजिल तक जो हमारी संस्था तय कर चुकी है
वहाँ तक बच्चों को ज़रूर पहुँचाएंगे। आपने मेरी बात को गौर से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपसे इतनी अपील और करता हूँ कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके बेरियल के बच्चे बच्चे तक पहुँचा दीजिए। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।